हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है सैटरडे की वीडियो और इसको मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, लंच बॉक्स की हो रही है तैयारी। और मैंने मंगलवार और शनिवार लहसुन प्याज खाना छोड़ा है, मतलब बनाना ही छोड़ा है, घर में नहीं बनता है। तो शनिवार का लंच बॉक्स बन रहा था। और सैटरडे को आरोग्य के स्कूल में था क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन, तो आरोग्य को क्रिसमस वाला ड्रेस भी पहन के जाना था और कुछ पार्टी फूड भी लेकर के जाना था। तो पार्टी फूड में जैसे पिज़्ज़ा बर्गर अगर मैं देती तो वो नहीं खाता। पास्ता का भी मुझे नहीं पता था कि वो अच्छे से ठंडा होने के बाद खा के आएगा कि नहीं, लेकिन सैंडविच वगैरह ये खा लेता है। तो ब्रेड थी नहीं घर में, तो फिर सुबह सुबह मैंने आरोगी के पापा को भेजा था नीचे, तो वो ब्रेड चिप्स और बिस्किट के लेकर के आए हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको दे दूँगी तो वो खा लेगा आराम से। और सैंडविच बनाने के लिए मैं आलू को बॉईल नहीं करूँगी। 2 से 3 बड़े बड़े से आलू मैंने इस तरह, जब ये आपको दिखाया ना, कट कर लिया है। तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी। इस तरह से करने से ना थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और अलग से आपको कुछ मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आरोग्य ऐसा बच्चा है ना जिसको मैंने कभी भी सिर्फ नमक का या फीका खाना नहीं खिलाया है। जैसे बहुत सारे बच्चे मतलब मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2.5-3 साल तक तो आरू कुछ ऊपर की चीज़ें खाता नहीं था। सिर्फ मतलब दूध पीता था और थोड़ी बहुत चीज़ें ही खाता था, दलिया वगैरह। लेकिन जब से मैंने उसको ना घर का फूड इंट्रोड्यूस कराया है, तब से मैंने उसके लिए कभी अलग से खाना नहीं बनाया। जिस स्पाइसेस के साथ मैं अपने लिए या घर के लिए खाना बनाती थी, वही सेम फूड मैं आरू को खिलाती थी। तो उसका टेस्ट मतलब प्रॉपर डेवलप है। तीखा वीखा वो सब कुछ बड़े आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे उन्हीं आलूओं को कट करके मैंने रख लिया है और तेल में मिर्ची जीरे का तड़का लगा करके इस आलू में सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है क्योंकि सैटरडे का दिन है। तो इस लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। नहीं तो अगर इसमें आप प्याज और लहसुन भी डालते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये जब पक जाएगा ना, तो फिर इसी में मैं इसको फोड़ दूँगी। इसी तरह से मैं कभी कभी पराठे करके भी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं सैंडविच का जो है फिलिंग तैयार कर रही हूँ। और दूसरी तरफ चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध भी रख दिया था। और ये है, देखिए, सब्जी मसाला जो हम लेकर के आते हैं, ख़त्म हो गया था मेरा। तो कल शाम में ही ये आया था, लेकिन ये पॉलीथीन में ऐसे ही रखा था, तो फिर लगे हाथ इसको भी मैंने फिल कर दिया है। तो किचन में खड़े रहो तो 1-2 चीज़ें जो दिखती रहती है ना, उनको करते रहो तो ठीक रहता है। तो जितना डिब्बे में आया उतना मसाला मैंने इसमें फ़िल कर लिया है। बाकी पॉलीथीन में ऐसे ही इसको रख दूँगी। और चाय भी बना रही हूँ, उसके पहले आरोग्य के लिए दूध निकालूंगी। तो सुबह स्कूल जाने से पहले आरोग्य बस दूध ही पी करके जाता है, हॉर्लिक्स का। और सैंडविच जो बनाऊंगी वो तो लंच में लेकर के जाएगा। तो अभी ठंड में तो जो है हॉर्लिक्स के साथ साथ च्यवनप्राश भी देती हूँ मैं उसे। तो ये आधी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सुबह देती हूँ और 1 स्पून रात में देती हूँ। वैसे तो उसे च्यवनप्राश बहुत अच्छा लगता है, वो दिन भर में अगर पाए तो कई बार लेता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से फिर नुकसान भी होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। आप नोटिस करिएगा, ज़्यादा अगर आप बच्चों को दो तो कोई भी चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो हानिकारक भी होती ही है। और यहाँ पे दूध कल रात बॉयल नहीं हुआ था, तो लगे हाथ दूध भी थोड़ा सा बॉइलिंग पे रख रही हूँ, क्योंकि जो बचा था वो तो आरोग्य को मैंने पीने के लिए दे दिया, लेकिन चाय बनाने के लिए दूध कम हो रहा था। और यहाँ पे देखिए आलू मेरे ना 70-80% तक कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसको फोड़ना स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो अभी पूरा डन नहीं हुआ है, इसको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे फोड़ दूँगी, उसके बाद वापस से इसको ढक दूँगी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाला था, लेकिन सब्जी मसाला नहीं डाला था ना, इसके पहले हल्दी और धनिया का पाउडर ही डाला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी मसाला भी मैंने डाल दिया है। नमक वाले जार में नमक भी ख़त्म हो रहा था, तो ये पैकेट का नमक भी रखा था, जो आधा मैंने एक बार फिल करा था और आधा बच रहा था, तो उसको मैंने इस समय इसमें डाल दिया है। और सारे ही मसाले थोड़े थोड़े करके मैं इस मसाला जार में रखती हूँ।
ताकि सारे मसाले जूठे ना हो। कभी ऐसा होता है ना कि भोग वोग के लिए भी खाना बनता है जिसमें लहसुन प्याज तो नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे भगवान जी को चढ़ जाता है, तो इसीलिए मसाले जूठे नहीं होते। और यहाँ पे देखिए पूरे आलूओं को मैंने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया था और फ्लेम ऑफ कर दिया था। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ और निकालने के बाद इसको फैला दूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आलू ठंडे हो जाए तब आप भरो, क्योंकि हम इसका पराठा वगैरह नहीं बना रहे हैं, सैंडविच में ही फिल करेंगे। तो आप गरम गरम भी इसको फिल करके बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे चढ़ा लिया है तवा, और बस इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। और अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हैं या बच्चों को घर पे खिलाने के लिए बना रहे हैं, तो आप ना इसके पहले इस पे प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, सैलेड वगैरह जैसे जो भी होता है, उसको आप पतला पतला स्लाइस करके पहले मतलब आलू की स्टफिंग लगाने के बाद ऊपर आप रख करके सेक सकते हैं। चटनी वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन आलू सॉसेस अलग से भले ही खा लेता है, और इसमें लगा दूंगी तो फिर पता नहीं वो खाएगा या नहीं खाएगा। और किसी तरह की चटनी लगाने से ना, क्योंकि ये रख करके लंच बॉक्स में ले जानी है, तो फिर ब्रेड पूरी सौगी सौगी सी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें कोई चटनी वगैरह नहीं लगा रही हूँ। डायरेक्ट ये आलू वाली जो फिलिंग है इसको इस तरह से लगा करके इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड चिपका के और बटर की हेल्प से इसको मैं सेक दूंगी। तो बटर वही है जिस दिन मैंने मक्की की रोटी बनाई थी ना, तो बटर बनाया था वो वाला रखा हुआ है, तो उसी का यूज़ करूँगी। और सेकने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बटर ही हो। घी लगा करके भी आप अगर सेकेंगे ना तो बहुत अच्छे सिक जाते हैं। रिफाइंड वगैरह भी लगा लीजिएगा। सरसों का तेल मैं सजेस्ट करूँगी कि मत लगाइएगा, क्योंकि फिर ना ब्रेड के जो ये होल्स होते हैं उसमें वो तेल घुस जाता है, और कच्चा तेल फिर पकता नहीं तो अलग सी स्मेल आती है। तो तेल का यूज़ मत करिएगा। बाकी रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, बटर जो भी आप चाहें उसकी हेल्प से सेक लीजिए। और इसको बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है तवा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो सैंडविच बनाने के लिए जैसे हम उसको तवे पे रखते हैं ना, तुरंत वो एक कलर पकड़ लेता है। तो आप कितनी भी अच्छी स्टफिंग बनाएंगे, कितना भी अच्छा कुछ भी बना ले, लेकिन अगर आप ब्रेड को थोड़ा सा भी जला देंगे ना तो बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं आएगा, वो जला जला सा फ्लेवर आता है। तो इसको जलाइएगा मत। पहले एक बार आप अपना तवा खूब अच्छी तरह से गर्म करके फिर फ्लेम को कम कर दीजिएगा। जब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तब जाके आप उसको बटर डालिएगा, और बटर डालने के तुरंत बाद आप इस पे ये ब्रेड सेक करके रख लीजिए, और हल्की सी ब्राउन सी चित्ती आ जाए, बस इतना ही आपको इसको सेकना है। ज़्यादा आपको इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बीच से कट करके सैंडविच भी मैंने रख दिया है लंच बॉक्स में, और उसके लिए चिप्स और बिस्किट भी मैंने मंगाया था। लेकिन अगर चिप्स मैं उसको ऐसे ही दे देती ना तो बच्चा है क्या पता उसका मन नहीं मानता,
तो पहले ही उसका खाने का मन होता, लेकिन यहाँ पे इसलिए ना मैंने चिप्स का पैकेट फाड़ करके छोटा ही मंगाया था मैंने, क्योंकि सैंडविच तो इनफ था, लेकिन क्योंकि पार्टी फूड के लिए बोला था तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तो मतलब पैकेट खोल करके मैंने लंच बॉक्स के अंदर ही रख दिया है। इस तरह से रखने पे ना फिर जब वो लंच में बॉक्स खोलेगा, जब भी उसको चिप्स दिखेंगे तो तभी वो खाएगा, नहीं तो उसको पहले ही खाने का मन होता तो क्या पता वो खोल लेता। और बिस्किट का पैकेट तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, हालांकि वो बिस्किट खा के नहीं आया था। और सैंडविच की भी 3 पीसेस उसने खाई थी, एक छोड़ करके आया था। और यहाँ पे देखिए क्रिसमस वाली ये ड्रेस उसकी पिछले साल की ही है, इस बार नहीं खरीदी थी, क्योंकि ना एक दिन का काम होता है और 400-500 की ये ड्रेस मिलती है बिना मतलब कि फिर छोटी हो ये हो। और पिछली बार ये हमने जो ड्रेस खरीदी थी ना, ये अच्छी वाली भी थी, क्योंकि उसके पहले जब नर्सरी में जो खरीदी थी ना वो ड्रेस तो बस ये स्कूल से आया और उसका पैंट पहले ये दिन उसी दिन ही फट गया था, लेकिन ये वाली थोड़ी सी मजबूत थी तो ये इस बार भी चली। तो इसको मैंने अच्छे से एक दिन पहले धुल दिया था और यही पहना करके इसको रेडी कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे देखिए काफ़ी खुश होते हैं। तो ये जा रहा है स्कूल, और स्कूल जाने के बाद फिर आरोग्य के पापा आएंगे तो इसको जो है घर ले आएंगे, मतलब आरोग्य के पापा इसको छोड़ के घर आएंगे तो फिर वो ऑफिस जाएंगे, फिर मैं अपने सारे काम करूँगी। और उस वक्त देर हो रही थी तो चाय अगर मैं बना भी देती तो पी करके नहीं जा पाते आरोग्य पापा, फिर इसीलिए मैंने उस समय चाय रखी नहीं। अब मैंने अभी चढ़ा दी है, तो जब तक वो स्कूल कुछ से छोड़ करके आएंगे तब तक चाय बन जाएगी, तो इत्मीनान से फिर हम चाय पी लेंगे। और नाश्ते में उनको भी मैं यही ब्रेड वाला ही बना करके सैंडविच दे दूँगी। और लंच बॉक्स के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब्ज़ी सिंपल सी आलू मटर की बनाऊँगी, और बिना लहसुन प्याज के। तो सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में, कढ़ाई वही सेम है जिसमें मैंने पहले से सैंडविच का मसाला फ्राई करा था। और आलू मटर गाजर और शिमला मिर्च, इन 4 चीज़ों की सब्ज़ी है। वैसे तो इसमें फूल गोभी भी पड़ती है, लेकिन गोभी मैंने डाली नहीं, हालांकि मेरे पास थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसमें मिक्स करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा सब्जियाँ मिक्स हो जाती हैं ना, तो आरोग्य के पापा फिर छाँट के निकालते हैं, खाते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली है ना, इसमें से सिर्फ शिमला मिर्ची ऐसी है जो वो निकालेंगे, बाकी गाजर और मटर तो खा लेंगे। तो बच्चों की तरह जो है कई बड़ों का भी बहुत सारा होती है ना गंदी आदतें, वो चीज़ें नहीं खाना चाहते, तो उसी तरह से ये भी हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, तो बस थोड़ा सा सब्जियों को फ्राई करा है, उसके बाद हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर सब्जी मसाला नमक सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और पानी एक घूंट भी आपको इसमें नहीं डालना है। गाजर वगैरह का पानी अपने आप ही बहुत सारा रिलीज़ होता है नमक के कांटेक्ट में आकर के, गाजर भी पानी छोड़ती है, शिमला मिर्ची आलू सारी चीज़ें ही पानी रिलीज़ करती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के दम पे ही ये सब्ज़ी अपने आप से पक जाएगी। और लंच बॉक्स रेसिपी बहुत ही अच्छी सी है, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे फटाफट से आटा भी लगा ले रही हूँ मैं। तो आरोग्य के पापा की चाय मैंने उनको दे दी है, वो कमरे में पी रहे थे, और यहाँ पे मैं जल्दी से काम कर रही हूँ, क्योंकि आज ना उनको भी थोड़ा सा जल्दी ही जाना था, मतलब 9 बजे तक वो निकल जाते किसी काम के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी काम चल रहा है। तो देखिए जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया तब तक मेरी ये सब्ज़ी पक रही थी। बीच में एक बार मैंने इसको चला दिया था, और अब सब्ज़ी ना बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो गई है। 10-15 मिनट की कसर रह रही है, तो इसमें बीच में मैं टमाटर डाल दूँगी। सारी सब्ज़ी में आपको मिक्स नहीं करना है, बीच में थोड़ी सी जगह करके आपको इसको डालना है।
और इस टाइम तक आरोगी के पापा नहा चुके थे, तो उनके नाश्ते का भी टाइम हो रहा था। तो ये एक दो सैंडविच बना करके उनको भी मैंने दे दी। तो ऐसे तो वो एक रोटी खा लेते हैं आजकल, पहले नहीं खाते थे, धीरे धीरे आदत पड़ी है तो अब एक रोटी खा करके जाते हैं। लेकिन अब ये सैंडविच खा लेंगे तो फिर वो रोटी नहीं खाएंगे। और ये कर दिया है, बाकी चाय तो उन्होंने पहले ही पी ली थी और आटा तो मैंने लगा ही दिया है, बस फटाफट से रोटियां सेकनी है और ये सुबह के खाने का काम डन हो जाएगा। फिर पूरे दिन के लिए समझिए आप फ्री हैं। और सब्जी में ना थोड़ी देर के लिए बीच में जब आप टमाटर जगह करके डालते हैं तो 2 मिनट के बाद ही जब आप वापस से चेक करेंगे तो टमाटर आपके अच्छी तरह से गल गए रहते हैं। और गल जाए तो आप उसको उसी जगह पे फोड़ करके और पूरी सब्जी में मिक्स कर दीजिए। तो इससे ना आपके आलू भी फूटते नहीं हैं और टमाटर का जो भी टेस्ट है वो पूरी सब्जी में मिक्स हो जाता है। और इस वाली में बहुत ज़रूरी है खूब सारा हरा धनिया, तो खूब सारा हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। विंटर्स की जो भी रेसिपीज़ या जो भी सब्जियां बनती हैं ना, ज़्यादातर उनमें हरा धनिया का यूज़ किया जाता है और इस वक्त धनिया भी बहुत अच्छी आती है, तो डाला करिए ज़रूर। धनिया हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और खाने का टेस्ट तो इससे डेवलप होता ही है। और यहाँ पे देखिए फटाफट से जल्दी जल्दी रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो सारी नहीं बनाती मैं एक साथ, बस उतनी ही बनाती हूँ जितनी इनके लंच बॉक्स के लिए ले जानी है। और बाकी जब आरू स्कूल से आता है ना तब जो है मैं बनाती हूँ। अगर सिर्फ रोटी रोटी है तो वो खा लेता है। कभी कभार ऐसा होता है जब कभी मुझे कोई काम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी, तब मैं सेक के रख देती हूँ ठंड में, क्योंकि ना सेकी हुई रोटी रखी हुई आप बिल्कुल नहीं खा सकते, एक आधी बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो लेकिन बना लेना चाहिए। तो मैं तो आटा गूँथ के रख देती हूँ, फिर जब आरू आता है जब बनाती हूँ। और यहाँ पे रोटियों में लगा रही हूँ घी, हालांकि घी का कोई फ़ायदा होता नहीं ठंड में, ठंडी हो करके वो चिपक ही जाती हैं, लेकिन एक आदत सी हो गई है तो अभी लगा देती हूँ। आरोग्य के पापा मना भी कर रहे थे कि अब घी मत लगाया करो, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है ना तो वो रोटियाँ एक दूसरे में चिपक जाती हैं ठंडी होके। तो देखिए मैं सोच रही हूँ एक खाना गरम करने वाला लेकर के आती हूँ। हालांकि ये वाला लंच बॉक्स जो है ना इसको भी गरम किया जा सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों करते नहीं हैं। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने। और यहाँ पे एक दिन पहले ही मैं पूजा का कुछ सामान लेकर के आई थी, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये धूप बत्ती, पता है ये बहुत अच्छी है। जेड ब्लैक करके जो पहले हमारे वो आती थी अगरबत्ती आती थी, उसी सेम कंपनी की इन्होंने लॉन्च करी है। 4 फ्रेग्रेंस में आती है ये, इसमें 4 हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका एक डिब्बा वैसे तो 10 रुपये का आता है, लेकिन ये पूरा पैक मैंने लिया है तो मुझे ये 110 रुपये में मिला है। बाकी इसमें 12 डिब्बे ऐसे छोटे छोटे से हैं। तो हर समय ये सब चीज़ें स्टॉक में नहीं रहती ना, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, तो मैंने इकट्ठा ही ये पूरा बैग ले लिया है। और ये है देखिए लोबान, उसी जेड ब्लैक कंपनी का ही है। इसकी भी खुशबू और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे हैं, तो इसका भी मैं 2 पैक लेकर के आई थी। इस तरह कटोरी की तरह ये होता है और शाम को आपको इसको घर में ज़रूर जला देना चाहिए, इससे निगेटिविटी जो भी होती है वो हट जाती है। तो आजकल मैं इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ अपना मन शांत रखने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ सामान था, रोकी के पापा का व्रत का मूंगफली मखाना वगैरह ले आई थी। और एक बड़ा सा डिब्बा ले आई थी कपूर का, क्योंकि आरती करने के लिए कपूर भी ख़त्म हो गया था। और किसी ने बताया था कि किसी ने क्या, बागेश्वर बालाजी का ही मैंने देखा था वीडियो, उन्होंने उसमें बताया था कि हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो फिर साफ़ चने, गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे पन्नियों में अलग अलग, ये सारे भोग के लिए ले आई हूँ मैं। घर के लिए था लेकिन उसमें मैंने हाथ लगाया था ना, तो मुझे लगा कि जूठा होगा, तो अलग से ही ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और भोग प्रसाद का ही सारा सामान, गुड़ भी रखा था, गांव से ले आई थी मैं, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं समझ आया कि वो साफ़ है या नहीं, तो फिर थोड़ा सा गुड़ भी मैंने लिया। और यहाँ पे ये देखिए उपला लिया है, तो जो मंगलवार और शनिवार मैं आहुति दे रही हूँ ना, उसके लिए ये उपले का काम लगेगा, वो मंगाया है। और आरोग्य के पापा से मंगाया था मैंने ये हवन कुंड, तो इसमें रख करके हवन करूँगी ना तो सही रहेगा। इसके पहले 2 मंगलवार मैंने जो किया ना,
वो किया है। वो साइड में आपको मंदिर के नीचे दिख रहा होगा, मिट्टी का एक दिया था उसमें, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करना होता है तो दिक्कत होती है। और यहाँ पे हवन सामग्री बना करके रखी है मैंने। इसमें तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर, पंचामृत नहीं, हाँ, तिल, जौ, घी, शक्कर, चावल, ये 5 चीज़ें हैं। और आज इसमें पंचमेवा मैं मिक्स करूँगी, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके करती हूँ। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए हो तो मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैं भी पता नहीं कैसे करती हूँ। तो मैं पूजा पाठ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर वही है कि सही गलत का भ्रम दिमाग में आता है। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद यहाँ पे आज कान्हा जी को नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही नहलाया था। और यहाँ पे गंगा जल छिड़क रही हूँ, क्योंकि ठंड में डेली डेली नहीं नहलाती हूँ मैं, अभी ज़्यादा ठंड हो गई है। और आज आहुति वगैरह भी देनी है, तो वैसे भी 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि शनिवार का दिन था। तो कान्हा जी को बस गंगा जल छिड़क करके और उनका श्रृंगार वगैरह पहना करके उनको मंदिर में मैं बिठा दूँगी। तो इसी तरह मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। कई बार आप लोग के साथ शेयर करी है, कुछ डिटेल नहीं दिखा रही हूँ, बस जैसे मैं करती हूँ अपनी रूटीन में, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो कान्हा जी की पूजा तो वही सिंपल ही होती है। सारे बर्तन वगैरह सुबह मांज लेती हूँ, उसके बाद इनका भोग लगा देती हूँ। और भोग के लिए चीज़ें भी, जैसे कि मैंने बताया, मैं ख़रीद करके आज ही लेकर के आई थी। तो इनका जो मंदिर का जो डिब्बे थे वो भी खाली खाली हो गए। तो मंदिर में भोग के लिए ना, मैंने वो जो जैम मैं मंगाती थी उसके 3, 4, 5 डिब्बे मैंने रख रखे हैं धुल करके। उनमें ही इनके भोग का सामान सारा अलग ही रखती हूँ, ताकि हाथ ना लगे। पहले ये चीज़ नहीं करती थी। पहले ना, जैसे ये तो पता था कि हाँ भोग के लिए चढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ किचन से ही निकाल करके ले आती थी। हर बार मन में शक ये होता था कहीं ऐसा ना हो किसी ने टच किया हो, क्योंकि कोई चीज़ आरू को भी चाहिए होती है ना, तो वो खड़ा होकर के किचन में ले लेता है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें छोटे छोटे डिब्बों में करके किचन यहाँ मंदिर में अलग रख दी हैं। तो अब किसी को भी, कोई भी पूजा करता है, जैसे आरोग्य के पापा भी करते हैं, तो उनको पता होता है, तो वो यहीं से निकाल करके भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और बाकी ये हवन सामग्री में सब कुछ था। पंचमेवा नहीं था, तो पंचमेवा का पैकेट अलग से ले आई थी, तो छोटा छोटा सा कट करके ये भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। और ये बागेश्वर बालाजी की आहुति देने के लिए कोई लकड़ी वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। मम्मी को ही देखा है मैंने। तो ये जो उपला होता है ना, कंडा कहते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके इसको साफ़ गैस, मतलब खाना वाना आप बनाए हो तो उसको पोंछ दीजिए, गंदा ना हो। उस पर आप धीमी आंच पे गैस जला करके रख दीजिए। 10 से मतलब 5-7 मिनट बाद वो अच्छी तरह से जल जाती है। और उसको ले आकर के इस हवन सामग्री में, मतलब इस हवन कुंड में मैं रख लेती हूँ। और एक हाथ से माला करती रहती हूँ, मतलब 108 बार बागेश्वर बालाजी के नाम की और 108 बार सन्यासी बाबा के नाम की। तो एक हाथ से माला करती रहती हूँ और एक हाथ से आहुति देती रहती हूँ। अब पता नहीं इसमें कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हाँ, ये करने से मेरे दिल को शांति मिलती है, मेरा दिमाग ठीक रहता है। तो मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि आप मेरी तरह कोई चीज़ फॉलो करें। आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे, या आपके जो भी गुरु हैं जिनका आप ध्यान करते हैं या जिनकी बातों को आप मानते हैं, उनसे पूरी डिटेल, पूरा विस्तार जान करके किसी भी तरह की पूजा पाठ को आप अपनाइए और बस करिए। तो यहाँ पे बस मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी कोई फोर्स नहीं है कि आप भी सेम तरीके से करिए। बार बार मैं कह रही हूँ, नहीं तो बाद में फिर बहुत सारे लोगों के चैनल पे मैंने देखा है नीचे कमेंट आने लग जाते हैं कि आपने गलत तरीका बताया या गलत चीज़ों को प्रमोट किया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं अपनी पूजा ख़त्म करके और जाऊँगी अपने लिए, दोबारा से चाय वगैरह बनाऊँगी और फिर मिलूँगी आपको शाम को, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊँगी।
और आहुति वगैरह देने के बाद सबसे लास्ट में करती हूँ आरती। तो आरती तो कपूर से ही करती हूँ। और आरती भी मैं जो है हनुमान जी की, मतलब हाँ, हनुमान जी की, राम भगवान की और कान्हा जी की, तीनों लोगों की आरती भी कर लेती हूँ। तो मंगलवार और शनिवार की पूजा ही थोड़ी सी बड़ी होती है, बाकी हर दिन वाली में इतना टाइम नहीं लगता। होती तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मतलब ये आहुति वगैरह सिर्फ मंगल और शनिवार को ही देती हूँ मैं। तो देखिए इसी दिन उद्घाटन भी हुआ था मेरे चूल्हे का। अकेले ये सारी चीज़ें करने का मन नहीं होता ना, तो बहुत दिन से मैं ये चूल्हा लेकर के आई थी, लेकिन मैंने किया नहीं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बनाया। और उस दिन भाभी वगैरह सब लोग छत पे बैठी थी ना, तो मैंने कहा चलिए जलाते हैं, इसमें चाय बनाते हैं। और इसकी चाय इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। तो एक दिन ना इस पर प्रॉपर खाना मैं बनाऊँगी और डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।